चलो तो तुम लोग क्या करो, सबसे पहले एक कॉपी निकालो, सादा पेज वाला, ठीक, पीछे सादा होना चाहिए। तो मैंने ना आएगी तो हम यहाँ बैठे रहेंगे यार, ये कहने दो, टाइम है ना, पता चल रहा है तुम लोग का। सब कोई निकालो, सादा पेज खाली रखो ना। ए लड़की, ओहो, सब कोई अपना सादा पेज रखिएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा अपने अंदाज से टिक कीजिएगा कि इसका कौन आंसर होगा, फिर हम टिक करेंगे। अगर सही है तो सही का टिक कर लेना है, अगर गलत है तो गलत का टिक कर लेना है, ठीक। चेक करना है, टोटल 65 क्वेश्चन है कि उसमें से कितना आया, ठीक। आवाज कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए। पहला क्वेश्चन करें, चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, और ये क्वेश्चन पूछा गया है तुमको 2021 में, ठीक। तो बोलना नहीं है, अपना खाली टिक करना है, ऑप्शन लिखना है, ठीक। एबीसीडी है ना, तो जो तुमको इसमें लग रहा है कि ये आंसर होगा वो तुम लिख लो। हाँ, 1 नंबर क्वेश्चन दो और इसमें से जो तुमको लग रहा है कि आंसर होगा वो आंसर करो, ठीक। ऑप्शन में तुमको इंग्लैंड है, रूस है, ऑस्ट्रिया है और प्रसा है। तो यहाँ पे इसके खिलाफ कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। ऐसे इसमें फ्रांस का भी है लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है, तो कौन होगा? ऑस्ट्रिया होगा। नहीं, इसका टेस्ट होगा, काटना नहीं, खाली सही गलत करते जाओ। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? यानी जो बोहेमिया था, छोटा सा एक जगह था, क्षेत्र था, वहां पे किसका कब्जा था, यही हम लोग को बताना है। ऑस्ट्रिया का था, यूनान के है, तुर्की के है या फिर पोलैंड के है। हो गया लिखा हुआ, खाली लिखना तो है, दो के एबीसीडी में से कोई एक लिख देना है। तो इसका सही जवाब है तुमको ए वाला, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अधीन, बोहेमिया जो है वो ऑस्ट्रिया के अधीन था, यानी इस पे ऑस्ट्रिया का ही शासन था, एक तरह से आधिपत्य था। तीसरा क्वेश्चन, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ, रूस के साथ, हंगरी के साथ या पोलैंड के साथ? तो 1829 में ये जो एड्रियानोपुल की संधि हुई है वो हुआ है यूनान की स्वतंत्रता को लेकर के, ठीक। इसी संधि में बताए थे कि तुर्की नाम मात्र का शासक रह गया था, यानी इसका सही आंसर कौन होगा? इसी के लिए हुआ था, इसी के साथ, ठीक। तो ये इसका सही जवाब है। अब है, इनमें से कौन वियना सम्मेलन में शामिल नहीं था? वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। इसमें 4 देश शामिल थे, तो यहाँ पे देखो कि शामिल कौन नहीं था, तो चारों अगर याद रहेगा तभी छाट सकता है। ब्रिटेन है, रूस है, प्रसा है और इटली है। इसमें कौन हो जाएगा? बोलना नहीं है, खाली अपन टिक करते जाओ। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये था और एक है तुमको यहाँ पे ऑस्ट्रिया, यही 4 देश इसमें शामिल था। तो इसमें जो तुमको आया है इटली, वो इसमें शामिल नहीं था, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्डिनिया का राजा कौन था? जो सर्डिनिया पिडमाउंट है वहां के राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स दसम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुमको विक्टर इमैनुअल। इसी ने ना काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया और इटली का एकीकरण करवाया। तो सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? हम लोग देखें कि 1829 में एड्रियानोपुल की संधि तो हुई, लेकिन जो यूनान के लोग थे वो इस संधि से खुश नहीं थे। वो तुर्की, क्या एसी भी हो गया है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर ढूंढो ना, जो सही आंसर है वो करेगी। यहाँ पे देखो, 1829 में हुआ था, लेकिन जर्मनी के, वहां के यूनान के जो जनता है वो नहीं चाहता था कि थोड़ा बहुत भी किसी का शासन हमारे देश पर रहे, तो तुर्की के इस संधि से खुश नहीं था। तब जाकर के 1832 में, ठीक,
1832 हो जाएगा। 1832 में यहाँ पे एक संधि होता है, कस्तुनतुनिया की संधि। ठीक, तो कस्तुनतुनिया की संधि द्वारा इसको पूरे तरह से क्या किया जाता है, यूनान को स्वतंत्र कर दिया जाता है, और बवेरिया का जो शासक था ऑटो, उसको यहाँ का क्या बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये यहाँ होता, ये वहां होता, लिखने में मिस्टेक हुआ है। आंसर 1832 होगा। तुमको ये याद रखना है, ऑप्शन ABCD कहाँ है वो नहीं, तुमको ये याद रखना है, ऑप्शन कहीं रहे। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, ये बताना है। लुई 18 ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट, या नेपोलियन 3, या बिस्मार्क ने। तो राइन राज्य का निर्माण कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। और 300 टुकड़ों को कितने में जोड़ दिया था, 39 में। कितना में लाया था, 39 में। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के काम है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ था, ये बताना है। सवाल ये पूछा गया 2023 में। इटली में था, जर्मनी में, रूस में, या ब्रिटेन में। बोलना नहीं है, खाली अपना लिखते जाओ। तो इसमें कौन होगा, जर्मनी होगा। कितना दिन पाता है तू, हम तो रोज देखते नीचे कि तू दुकान पर रहता है। अच्छा, केकर शादी में गया था, हो गया खींचा दबा के। 1830 ईस्वी में चार्ल्स दसम फ्रांस की गद्दी त्याग कर कहां पलायन कर गया था। 1830 की जब क्रांति हुई थी तो हाँ, तो चार्ल्स दसम जो है वो क्या किया, अपना गद्दी उसको छोड़ना पड़ा था, तो छोड़कर भागा कहां था वही बताना है। ऑप्शन में इंग्लैंड है, रूस है, जर्मनी है और इटली है। तो वो कहां भागा था, इंग्लैंड में भागा था। 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहां हुआ था, या कौन सा युद्ध हुआ था, यही तुमको बताना है। सेडोन का हुआ, सेडोवा का हुआ, साइडाइन का हुआ, या फ्रैंकफर्ट का हुआ। तो ये हुआ था तुमको सेडोन का युद्ध। यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सेडोवा का भी युद्ध हुआ था। ये हुआ था कब, 1866 ईस्वी में। कौन लड़ रहा था, तो एक तरफ है तुमको ऑस्ट्रिया और दूसरे तरफ है प्रूसिया। ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच हुआ था। इसमें प्रूसिया जीता था और ऑस्ट्रिया हार गया था। फ्रांस और प्रूसिया के जो सेडोन का युद्ध हो रहा है, इसमें फ्रांस हार गया था और ऑस्ट्रिया जीत गया था। ठीक, उसके बाद जब 1870 की लड़ाई खत्म हुई थी, तब एक संधि हुआ था जिसको क्या कहते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि। कब हुआ था, ये संधि इन दोनों के बीच होगा। ठीक, 70 के युद्ध हो रहा है, तो 71 में संधि किसके बीच होगा, इन्हीं दोनों के बीच है ना, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच ये हुआ था। ठीक, फ्रैंकफर्ट संधि 1871 में। वही सॉरी, फ्रांस और प्रूसिया के बीच 1870 की युद्ध किसके बीच हो रहा है, फ्रांस और प्रूसिया। तो संधि भी किसके बीच होगा, फ्रांस और प्रूसिया। ये तो 1866 में हुआ था। ठीक, तो इसके साथ हुआ है फ्रांस और प्रूसिया के बीच। ब्रुसेल्स सेक्ट नामक सभा की स्थापना कहां हुई थी, होगा यहाँ पे, कहां हुई, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, या ब्रिटेन में। तो ब्रुसेल्स सेक्ट की जो सभा था, छात्रों का एक सभा था, छात्र और शिक्षक बनाए थे इसको, और ये जर्मनी में था। तो यहाँ पे इसका ए सही जवाब होगा। 1821 ईस्वी में यूनान में विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। यूनान में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ था। तो 1821 में जो विद्रोह हुआ था वो कौन नेतृत्व किया था, जार निकोलस, अलेक्जेंडर चिप सिलांटी, जार अलेक्जेंडर, या लुई फिलिप। तो ये करने वाला व्यक्ति है अलेक्जेंडर चिप सिलांटी। इसी के द्वारा ये विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कोसुथ और फ्रांसिस डिक का संबंध किस देश से है, ये 2023 में तुमको पूछा गया है। ऑस्ट्रिया के से था, यूनान से, पोलैंड से, या हंगरी से। तो इनका जो संबंध है वो हंगरी से था। ठीक, क्वेश्चन ऐसे जो 2023 में पूछा गया था उसमें सिर्फ कोसुथ था कि कोसुथ का संबंध किस देश से है। और हम चैप्टर पढ़ाए थे, बताए थे कोसुथ और फ्रांसिस डिक दोनों वहीं का है, दोनों ऐड कर दिए हैं। ठीक, दोनों कहाँ के हैं, हंगरी के। जलवरीन का स्थापना कहाँ हुआ था, प्रूसिया में, ऑस्ट्रिया में, इटली में, या जर्मनी में। तो जलवरीन की स्थापना जो है वो जर्मनी में हुआ था। कौन किया था,
तो जो जर्मनी के व्यापारी संघ व्यापारी थे, तो व्यापारियों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी। और किसके नेतृत्व में? प्रसा के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी 1834 ईस्वी में। ठीक। हंगरी की राजधानी कहाँ है? रोम, बुडापेस्ट, वियना या लंदन? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? क्रीमिया के युद्ध के बाद, सेडोवा का युद्ध के बाद, प्रसा डेनमार्क युद्ध हुआ उसके बाद, या फिर सेडोन का युद्ध? तो सेडोन का युद्ध होने के बाद ही ना 1871 में फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए, कै बजे से क्लास है? तो शांति से जाकर उधर बैठिए। 6:51 घंटा। आज नहीं मार रहे हैं, आज चेतावनी है खाली आप लोगों को। आप लोगों को अब गर्मी के दिन आ रही है, दिन साफ हो जा रहा है जल्दी में, तो आप लोगों को टाइम बदलाव किया जाएगा। आपको एकदम 6:30 में तो यहाँ हाजिर हो जाना है। ठीक, 6:15 से 6:30 के बीच में। 6:30 से 6:31 हुआ पड़ेगा भाई, और नहीं अगर नहीं सुधार करेगा तो हम तो क्लास लेंगे, स्कूल तुम्हारा छूटेगा। टाइम से आएगा, टाइम से पढ़ाई होगा। 15-20 मिनट तुमको टाइम हम बचाएंगे, और उस टाइम में तुम लोगों को जो चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है वो लेंगे। और अगर टाइम से नहीं आया तो क्लास लेट से शुरू होगा, लेकिन टेस्ट तो होगा। ठीक, तो आप लोग को देखिए कि स्कूल जाना है कि ना जाना है। तो जाना है तो टाइम से आइए। ठीक, और कुछ दिन बाद क्लास 6 बजे कर दिया जाएगा। 6 से 8:45 तक लगभग चलेगा। ठीक, उसके बाद टेस्ट होगा तुम लोगों को। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये तो 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। 8 में भी पढ़ना है। लुई फिलिप ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? बिस्मार्क को, काउंट काबूड को, गीजो को, या फिर पोलिग्निक को? तो लुई जो है वो बनाया था गीजो को अपना प्रधानमंत्री, जो कि एक प्रतिक्रियावादी विचारधारा वाला व्यक्ति था। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? बिस्मार्क ने, मेटरनिख ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, या फ्रेडरिक ने? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तुमको राइन राज्य पीछे भी बताए हैं। इसका कौन स्थापना किया? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। सम्राट फर्डिनेंड किस वंश का शासक था? हैबसबर्ग, बुर्बो वंश, अर्लियस वंश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सम्राट फर्डिनेंड, याद करो जब वियना सम्मेलन हुआ था तो उस टाइम पे इसको कुछ हिस्सा सौंपा गया था, और वहां पे बताए थे कि ये कौन है? बुर्बो वंश का शासक है। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, तुमको आता है कि लुई 16, शायद नहीं लिखे हैं, लुई 16 जो है, इसी ने 16 लिखाएगा, XVI। लुई 16 ये किस वंश का शासक था? ये भी सवाल आता है। तो ये भी किस वंश से है? बुर्बो वंश से ही है। ठीक, लुई 16 भी बुर्बो वंश से था, फर्डिनेंड भी उसी से है। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? 15, 48, 70, 71? तो कब हो रहा है? तो ये हुआ है तुमको 1815 ईस्वी में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी, डायट, या फिर जलवेरिन? तो इसका जो संबंध है वो कार्बोनरी से है। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? इटली का बना, इंग्लैंड के, जर्मनी के, या पोलैंड के? तो 1871 में पहले, हाँ अच्छा ठीक, लिखो। क्यों ना, क्यों? हो गया सबके लिखा हुआ। अब देखो, विलियम प्रथम राजा कहाँ के बना था? प्रसा के। वो तो तुमको ऑप्शन में है नहीं। अब इसको देखो, जब विलियम प्रथम राजा बना तो इसने अपना एक प्रधानमंत्री बनाया, किसको?
बिस्मार्क को बनाया था। अब बिस्मार्क का किया जर्मनी का एकीकरण। तो जब जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क करेगा तो विलियम प्रथम कहाँ के राजा बनेगा? जर्मनी का। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यानी कहां से ये प्रेरणा लेते रहे यूरोप के लोग? तो ये तुमको बताए थे कहां से? यूनान से। तभी तो यूनान के लिए लॉर्ड बैरन मर गया, तभी तो रूस फ्रांस और ब्रिटेन मिल करके मदद किया इसको आजाद होने में। बवेरिया का शासक ऑटो कहाँ का सम्राट बना था? फ्रांस के, ऑस्ट्रिया के, यूनान के, बोहेमिया के। तो ये कहाँ के बना था? यूनान के। यूनान के स्वतंत्र होने के बाद इसी को सम्राट बनाया गया था। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान में पुर्तगाल को, इंग्लैंड को या पोलैंड को? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहते हैं और यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? यानी वही संधि कब हुआ है? 63 में या 64 में या 71 में या फिर 72 में? तो 70 में सेडोन का युद्ध हुआ और 71 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस चीज की स्थापना के लिए वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था? गणराज्य को पुनर्स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए या राजतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है राजतंत्र को फिर से स्थापित करना था, इसी के लिए। तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2023 में आया है। लुई फिलिप किस वंश से संबंधित था? अर्लियंस वंश, हैबसबर्ग या बुर्बो या फिर रोमनौ? तो यहाँ पे जो लुई फिलिप है वो था तुमको अर्लियंस वंश से, ठीक। और 1830 में फ्रांस के शासक बनता है। तो ये यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। हंगरी निम्न में से किस देश के अधीन था? यानी हंगरी पे किसका आधिपत्य था वही बताना है। ऑस्ट्रिया का था, यूनान के था, तुर्की के था या पोलैंड के था? इसका सही जवाब हो जाएगा तुमको ऑस्ट्रिया। ये यहाँ पे सही जवाब। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? 1648, 1693, 1698, 1854? हाँ, 1748, 1793, 1798 और 1854 कब हुआ था? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और उसके बाद 1793 में इसको फांसी हो गई। ये तुमको 9th क्लास में भी बताए थे। 1871 में कौन सी संधि हुई थी ये बताना है। फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस संधि, वियना कांग्रेस या इनमें से कोई नहीं। अभी सवाल था कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी और एक बार पूछा गया है कि 1871 में कौन सी संधि, यानी जो क्वेश्चन था उसको आंसर बना दिया गया है, जो आंसर था उसको क्वेश्चन बनाया गया है। तो 1871 में कौन सा संधि हुआ है? फ्रैंकफर्ट की। और ये सवाल 2 बार आ चुका है, वो 20 में और वो 21 में, अब दोनों वार्षिकोला में आया है जो एनुअल एग्जाम होता है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? सबसे देख रही है यहाँ पे सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। 17 में, 20 में, 23 में, 24 में, एकदम MVVI क्वेश्चन वाला, ठीक। अगर ये बार नहीं है तो हो सकता है अगला बार तुम्हें के लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो जाए। ये बार जो एग्जाम देने वाला है उसमें ना आया तब। तो यहाँ पे गैरीबाल्डी है, मेजनी है, बिस्मार्क है और नेपोलियन है। जान रहे हैं कि रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया? बिस्मार्क अपनाया था, ठीक। तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो अभी हम बताए हैं कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। तो ये यहाँ पे इसका सही जवाब। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? यानी कौन इसका एकीकरण किया है वही पूछ रहा है। किसका योगदान था? मेजनी का, गैरीबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? तो जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क किया था। तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के या फिर ऑस्ट्रिया के? तो ये कहाँ के था? जर्मनी के, ठीक। और बिस्मार्क इसके विचारों से प्रभावित भी था। सरवा न बोलेंगे तो कैसे करेगी? बोलो नहीं, खाली लिखो, दूसरा के मत सुनाओ, ठीक ना। अपन चेक करो कि कितना हुआ यहाँ अभी, उसके बाद फिर तो इसका टेस्ट हुई करेगा।
टेस्ट में खाली क्वेश्चन इन्ने उन्ने किया जाएगा, लाइन से इसे सीरियल से नहीं रहेगा, क्वेश्चन का आगे पीछे किया जाएगा। कुछ एक दो क्वेश्चन जो रिपीट हो गया है उसको हटा के उसके जगह नया क्वेश्चन डाला जाएगा। कुछ हमको लग रहा है क्वेश्चन जो किताब वाला है तुमको पीछे, उसमें से एक आध दो को कोई छूटा हुआ है तो वो भी डलाएगा। और कितनों भी बताएंगे तो ऑब्जेक्टिव तो और बनवे करेगा, लेकिन हम 65 को बना के छोड़ दिए हैं, तो कुछ और ऐड किया जा सकता है। तो आप लोग खाली यहाँ पे टिक कीजिए, अपन आंसर मिलाते जाइए कि अभी कितना तैयारी है। जो भी क्वेश्चन बैंक में यानी जो बिहार बोर्ड पूछा है वो तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, कम से कम उसको क्लियर रखिए कि में हमको कितना पकड़ है। बाकी क्वेश्चन जो हम बनाए हैं आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन बैंक से तो रिपीट होता है। ठीक, तो देखते चलिए कि कितना हमारा सही हो रहा है। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, यानी इटली का एकीकरण कौन किया? मेजनी ने किया, काउंट काबूर ने किया कि गैरीबाल्डी ने किया, या इनमें से सभी ने किया? तो ये काम जो है वो इनमें से सभी लोगों ने मिलकर के किया है। पहले मेजनी, फिर काउंट काबूर और गैरीबाल्डी, इन सभी लोगों ने मिलकर किया। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है, वियना है, बुडापेस्ट है, या इनमें से कोई नहीं? तो इटली की राजधानी रोम, वियना ऑस्ट्रिया का हो जाएगा, और बुडापेस्ट हंगरी का ना, हंगरी का बुडापेस्ट। ठीक, अब वियना है ऑस्ट्रिया का। ठीक, इटली का हो गया रोम। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो जो रिपीट हो गया है उसको हम एक्सचेंज करेंगे, यानी कि उसके जगह दूसरा क्वेश्चन डालेंगे। लेकिन ये सवाल पूछा गया 2020 में ऐसे करके। ठीक, तो ये पता है कब हुआ है? 1871 ईस्वी में। जलवरीन की स्थापना कब हुई? 34 में, 15 में, 30 में या 48 में? तो जलवरीन की स्थापना हुई थी 1834 ईस्वी में। तो यहाँ पे इसका ये सही जवाब हो जाएगा। यंग यूरोप और यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल या फिर मुसोलिनी? तो इसकी स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया, एक 1831 में, एक 1834 में। ऑस्ट्रिया की राजधानी तभी बताए हैं कहाँ है? वियना में। ठीक, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का, या इनमें से कोई नहीं? तो टीपू सुल्तान कहाँ के हैं? मैसूर के हैं। लिख रही है, पहले लिखो फिर बोलो, अपने लिखी है ये ना दूसरा का बता रही। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टम, कहीं पटनम भी लिखा रहता है, श्रीरंग छूट गया, श्रीरंगपट्टनम कहो, श्रीरंगपट्टम कहो, तो यहीं पे इनकी राजधानी थी। लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी का, फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, इटली का? ये पिछले साल आया है, तो ये फ्रांस का शासक बना था। कब? 1830 ईस्वी में। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? 1831 में, 1832 में, 1833 या 1834? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी के द्वारा कब किया गया? 1834 ईस्वी में। रोम पर किसका प्रभाव था? शासक का, पोप का, ऑस्ट्रिया का या फिर रूस का? तो रोम पर प्रभाव है तुमको पोप का, तब ना गैरीबाल्डी यहाँ पे गया था कब्जा करने, तक काउंट काबूर अपना सेना भेज दिया था। तो यहाँ पे पोप के अधीन था रोम। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? 1861 में, 1862 में, 1870 में या 1871 में? तो काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में। तो बी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1861, 1871, 1720 या 1817? तो ये पूरा हुआ था तुमको 1871 में। क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक? यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा डी, नाविक। अनिवार्य सैन्य सेवा किसने लागू किया था? ये वीवीआई क्वेश्चन में है तुमको, देखो इस बार आता है एग्जाम में कि ना। तो अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया गया था तुमको बिस्मार्क के द्वारा। तो बी यहाँ पे
सही जवाब हो जाएगा। ये भी तुमको वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो बताए थे कि लाल कुर्ती का गठन 2 व्यक्तियों ने किया। अगर भारत में एक बात करें लाल कुर्ती के गठन, तो ये गठन किया गया है तुमको खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक, भारत में लाल कुर्ती, इसको एक और नाम यहाँ भारतोला में था, इसका नाम था खुदाई खिदमतगार। ये हम लोग भारत में राष्ट्रवाद जब पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। खुदाई खिदमतगार नाम था, इसकी स्थापना कौन किए? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ ऑप्शन में कहा कहीं इनका नाम है तो नहीं है, तो कहाँ वाला पूछ रहा है? यूरोप वाला। ठीक, यूरोप में जो लाल कुर्ती का गठन हुआ, और वो गठन कौन किया था? गैरीबाल्डी। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? डी, गैरीबाल्डी सही हो जाएगा। ठीक, अगर गैरीबाल्डी नहीं रहता तो कौन होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, यही रहता ऑप्शन में। ठीक, अगर दोनों ऑप्शन में है तो क्वेश्चन देखना होगा कि भारत वाला पूछ रहा है कि यूरोप वाला। हम ये भी तो कर सकते हैं, भारत में लाल कुर्ते का गठन किसने किया? ऑप्शन में हम दोनों दे देंगे, गैरीबाल्डी भी और खान अब्दुल गफ्फार खान भी, तो वहां पे कौन हो जाएगा? ये। और यूरोप में पूछा जाए या तुमको इटली में पूछा जाए तो गैरीबाल्डी होगा। तो सवाल अपना तरीका से बनता है लेकिन जवाब वही होगा। ठीक, भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? एक जैकोबिन क्लब तो तुमको फ्रांस से क्रांति के समय फ्रांस से बना। भारत में कौन बनाया था? राजा राम मोहन राय के, औरंगजेब के, लाला लाजपत राय के, टीपू सुल्तान। तो भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान किए थे और खुद उसका सदस्य भी बने थे। पोलिगनेक किसका प्रधानमंत्री था? लुई 18वां का, फर्डिनेंड का, लुई फिलिप का या चार्ल्स दसम का? तो पोलिगनेक किसका है? चार्ल्स दसम का है। तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड बायरन किस देश का निवासी था? ये तुमको वीवीआई क्वेश्चन। ठीक, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। तो वो कहाँ के है? इंग्लैंड के है। इंग्लैंड कहो, या अगर ऑप्शन में तुमको हो सकता है इंग्लैंड के जगह का दे देवे? ब्रिटेन दे देवे। ठीक, तो ये वीवीआई क्वेश्चन में है। लॉर्ड बायरन किस देश का निवासी है? तो इंग्लैंड के। लॉर्ड बायरन था क्या चीज? कवि था। ठीक, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति बनाया, या फ्रांस में राजदूत बनाया, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री? तो काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूल, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या फिर मेजनी? तो जर्मनी के एकीकरण में जो भूमिका रहा है वो रहा है विलियम प्रथम और बिस्मार्क का। तो यहाँ ऑप्शन में बिस्मार्क है। अगर बिस्मार्क न रहे तो एक और व्यक्ति हो सकता है जो शासक बना था वहां के, विलियम प्रथम। कॉपर अंग्रेजी से तू विलियम कॉपर तुमको अंग्रेजी में पढ़ना है इतिहास में घुसा दिया। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? गैरीबाल्डी, मेजनी, दोनों की, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा? सी, इन दोनों की लिखे थे, गैरीबाल्डी के भी और मेजनी के भी। यंग इटली की स्थापना कब हुआ था? 1831 में, 32 में, 33 में या फिर 1834 में? तो यंग इटली की स्थापना 1831 में, यंग यूरोप की स्थापना 1834 था। जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं? लगता है हमरे कर्माती होगा। ये अधूरा अधूरा जो लिखा हुआ है, ताकि ये क्वेश्चन तो हम ही लिख रहे थे। इसमें कुछ क्वेश्चन सूरज के लिखा हुआ है, तो 40 तक लिखा था, उसके बाद हम ही लिखे हैं, हमारी गलती। तो जर्मनी के संसद को हम लोग क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। सी इसका सही जवाब होगा। 60वां क्वेश्चन, जलवरीन किससे संबंधित था? ये क्वेश्चन 2022 में आया है। तो जलवरीन संबंधित था तुमको व्यापारियों से। वो भी कहाँ के व्यापारी? तो जर्मनी के व्यापारी से। ठीक, अगर सवाल पूछ दिया जाए
कि जलवरीन कहाँ के व्यापारियों से संबंधित था, तो क्या हो जाएगा, जर्मनी। देखो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बन रहा है, तो कितना भी क्वेश्चन बनाएंगे तो सब नहीं बना सकते हैं, इसीलिए बताए हैं किताब पढ़ते रहना है। सप्ताह में 1 ही 2 बार पढ़ें, लेकिन पढ़ो। जब टेस्ट होने वाला है तब कम से कम उस चैप्टर को पढ़ के आया करो। लुई फिलिप फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा, 1815 में, 1830 में, 1848 या 1871? तो ये बैठा था 1830 में, तो बी यहाँ पे सही होगा। 1848 का टाइम क्या चीज है, मेटरनिक का, यहाँ पे क्या होगा, कौन बोला जी, इतना कस के बोलल कौन, अरे बोलल कौन बताओ, हाँ तो सही तो बोलिए, सॉरी क्यों बोल रही है, हम पूछ रहे थे कौन बोला, जो बोला वो सही बोला। मेटरनिक का क्या हो गया है, अंत। देखो मेटरनिक के नाम में एगो कंफ्यूजन है, इसके नाम में बिहार बोर्ड वाला जो किताब हम लोग का है जिससे पढ़ रहे थे उसमें ख है, अब भारतीय भवन की किताब में क है, कोई दिक्कत नहीं, क रहे चाहे ख रहे है तो मेटरनिक है, ठीक। तो मेटरनिक का अंत हुआ था 1848 में। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, कौन नहीं था, तो तुमको दिख रहा है कि ये नहीं था, क्योंकि ये तो जर्मनी में है, ये दोनों तीनों एकीकरण में है, तो इन सर्वे तो बताना है। अच्छा लिखे से पहले ही बोल दिए का, करो ना, अभी टेस्ट इसका तो होने ही वाला है। एडंट जो कि पेशे से कवि था, ये किस देश के था, ये तुमको बताना है। इटली के है, जर्मनी के, बोहेमिया या फिर हंगरी, तो ये कहाँ के था, हंगरी के, जर्मनी के है। पढ़ल कर, रोडवा पर कम घूमल कर, रोज आवल कर। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य या अधिनायकवाद? तो ये इसमें सही जवाब जो हो जाएगा आपको गणराज्य होगा। फ्रांस की क्रांति के बाद लुई फिलिप को राजा बना करके वहां पे गणराज्य की स्थापना की गई थी, तो सी यहाँ पे सही है। और यह है आपका अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था, मेजनी के, काउंट काबूर के, विक्टर इमैनुअल या इनमें से सभी? लगता है क्वेश्चन में यो रिपीट है, इसका सही जवाब इसे तो इनमें से सभी होगा। तो ये तुमको आज का टोटल ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ऑब्जेक्टिव इतने नहीं है। हॉटस्पॉट खोले ला बोलो, ए रुपेश हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे हम तो 65 बनाए हैं, लेकिन अगर चैप्टर याद हो तभी बहुत सारा क्वेश्चन छूट रहा है, जैसे वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया, ठीक। बनाना चाहें तो विलियम प्रथम के भाई का क्या नाम था जिसके मरने के बाद ये शासक बना था। ऐसे कई सारे अभी क्वेश्चन हैं जो छूट रहे हैं, ठीक। अब सभी क्वेश्चन को हम नहीं बता सकते, एक लिमिट में ही बता सकते हैं, और बिहार बोर्ड है वो सवाल बनाने की लिमिट में है नहीं, वो तो चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, वो स्वतंत्र है चैप्टर के अंदर से बनाने के लिए। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि आप लोग किताब का अध्ययन कीजिए खुद से, सेल्फ स्टडी। जब कीजिएगा तो जो भी छूटा हुआ है वो तुमको वहां क्लियर होगा। और एक चीज, ये तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव तुमको बता दिए, लेकिन अभी 12 महीना तो लगातार अभी तुम्हें के टेस्ट चलेगा ही, कभी मंथली, कभी वीकली, चैप्टर वाइज, लास्ट में फिर जो सेट चलेगा, तो उसमें जो भी प्रश्न छूटा है वो भी डाला जाएगा। फिर कहेगा कि सर ये नहीं बताए थे, तो हमको मत कहना, हम बता दिए हैं। सब कुछ टीचर नहीं बता सकता है, बाकी को पकड़ बनाना है तो अपना किताब पढ़ते रहना, उससे तुमको सब्जेक्टिव भी मजबूत हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी तुमको नहीं छूटेगा, क्योंकि बार बार पढ़ने से वो कहानी तुमको सब याद रहेगा, तो क्वेश्चन घूमेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे। तो आज हम लोगों को इतना ही था, थोड़ा QR कोड देख लेते हैं।